एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं देन आई एम प्रीति। आई वेलकम यू ऑल टू प्रिस्टीन हीलिंग्स। आई होप you all must be healthy, wealthy and blessed. I wish may all your dreams come true. So I am back with a weekly tarot highlights. आज आप देख रहे हैं मेरा सेटअप कुछ ज़्यादा ही कलरफुल है बिकॉज दिस इज़ क्रिसमस वीक। आई नो क्रिसमस संडे को जो कि आज है, आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑन संडे, तो संडे को आज ओवर हो जाएगा। बट जो क्रिसमस की वाइब्स होती हैं वो इट स्टेज़ ऑन टिल द एंड ऑफ ईयर। और मैं क्रिसमस को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होती हूँ, सो दैट इज़ वाई मैंने आज थोड़ा सा क्रिसमस का डेकोर किया है, सेटअप किया है। आई होप you like it. So today I am going to start with Aries and end up with Pisces. ये एक short वीडियो होगी जिसमें आप अपना वीक प्लान कर सकते हैं अपने सन साइन के अकॉर्डिंग। और अगर आप अपने मून साइन से रेजोनेट होते हैं तो आप अपने मून साइन के अकॉर्डिंग भी ये वीडियो देख सकते हैं। बट आई वुड रेकमेंड कि आप सन साइन और मून साइन दोनों से ये वीडियो देखें बिकॉज समटाइम्स हमारा सन साइन जो होता है वो हमसे रेजोनेट होता है और कभी कभी मून साइन भी रेजोनेट होता है, तो आप दोनों को देखकर अपना वीक प्लान कर सकते हैं। And let's begin this video with Aries. And I should not forget to tell you कि मैं वीकली शॉर्ट्स भी बनाऊंगी इस वीडियो के। अगर आप अपनी वीडियो डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं तो आप वीकली शॉर्ट्स देख सकते हैं मेरे चैनल पर। सो लेट्स बिगिन विद एरीज। एरीज, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये जो न्यू मून मैसेज है आपके लिए, ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है इस वीक। तो जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, इट्स टाइम टू रिलीज देम। और आप दिख रहा है यहाँ पर कि यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। कि आप किस भी गैदरिंग में हो, कोई लोग आपके ऊपर शाउट कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी गैदरिंग में हो जहाँ पर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, उसके बाद भी इट्स टाइम टू रिलीज एवरी नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को ऑल ऑफ अ सडन एन्जॉय करने लगेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यू शुड लव योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू पीपल। आपको खुद के बारे में सोचना है। आपके लिए इस वीक अबेंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। सो यू विल बी लिटिल क्रिएटिव दिस टाइम। आपको ऐसा लगेगा कि इट्स टाइम टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। ये जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है, इसमें आप यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल होते भी दिख रहे हैं। पीपल विल अप्रिशिएट वट एवर वर्क यू विल डू, या फिर जो आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे वो लोग उसकी बहुत सराहना करेंगे। आप इस वीक को फुली एंजॉय कर सकते हैं और आप के लिए हैप्पीनेस आ रही है। आप फील करेंगे कि मुझे खुश रहना है नो मैटर व्हाट। आप किस भी गैदरिंग में हैं, किस भी सिचुएशन में हैं, आपके लिए आपकी हैप्पीनेस मैटर करती है। सो यू विल सी दैट एंड यू विल लव दैट बिकॉज आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं फील करी। सो यू विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सेल्फ लव एंड दिस विल गिव यू अ न्यू बर्थ, न्यू लाइफ, न्यू हैप्पी 2023. If you trusted somebody and that person cheated on you, तो अपने ऊपर ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर नॉट एट फॉल्ट। यू गेव योर एवरीथिंग। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है या फिर आपको चीट करता है, सो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर लोग ये बोलें कि मे बी आपके साथ ऐसा होता है, आपके रिलेशनशिप आपने ही कुछ सिचुएशन क्रिएट की होगी जिसकी वजह से ये जो आपका रिलेशनशिप है डिवोर्स तक, सेपरेशन तक पहुंच गया है। सो जस्ट शो द वर्ल्ड दैट की रियलिटी क्या है। अगर कोई आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है तो आपको एनर्जीज को स्टक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ समबडी चीटेड ऑन यू, अगर आपने उनको 100% ट्रस्ट किया था एंड वो ऐसे नहीं निकले जैसा आपने उनको सोचा था, सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जस्ट फॉरगेट वट एवर हैपन इन योर लाइफ एंड मूव ऑन। आप आगे बढ़ जाइए, किसी को भी अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका मत दीजिए। सो जस्ट हैव पीस विद द सिचुएशन। जितना आप कैरिड ऑफ हो जाएंगे, जो लोग कहेंगे, तो आप कैसे उस चीज़ों से निकल पाएंगे। सो अबेंडेंस इज कमिंग फॉर यू। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर प्रमोशन, जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं, सो दैट इज कमिंग फॉर यू। आपके लिए कोई यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत एक अच्छे लेवल की एक पोजीशन आ रही है। इंक्रीमेंट भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है। सो जस्ट
accept the opportunities coming your way. Don't forget to put your hard work in every situation, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं. लोगों को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका मत दीजिए. जेमिनाई, परेशान रहने से कुछ नहीं मिलेगा. जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा. तो अभी आपको अपने ऊपर वर्क करना है. तो जो भी आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं या फ्रीडम चाहते हैं, दैट इज़ कमिंग फॉर यू. ग्रोथ आ रही है आपके लिए. अगर आपने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ से ऑफर लेटर आ सकता है. आपने जितना भी हार्ड वर्क किया था, अब टाइम आ गया है उस हार्ड वर्क पे गेन्स का ग्रोथ आ रही है आपके लिए. तो सौरों से खुद को बाहर निकाल लीजिए. आपके चारों तरफ सब कुछ है, हैप्पीनेस है, आपकी सराउंडिंग्स बहुत खूबसूरत है, बट आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है एक अंधेरे कमरे में. तो आप उससे बाहर निकलिए और आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं, ग्रोथ वेट कर रही है, उसको ग्रैब कीजिए. अगर आप कहीं पर्सनल या फिर प्रोफेशनल कोई प्रॉपर्टी को लेकर या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ कोर्ट केस में स्टक थे, तो वहाँ से आपको एक पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं. सिक्योरिटी आ रही है आपके लिए, स्टेबिलिटी आ रही है. कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे थे अगर अपनी लाइफ में, तो वो भी रिजॉल्व होने के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं. जो सिचुएशन जैसी है उसको चलने दीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए. सैड नहीं होना है. ग्रोथ इज कमिंग फॉर यू. इंक्रीमेंट, प्रमोशन, हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू. लीगल इश्यूज में भी कुछ आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है. सो जस्ट चेंज योर थॉट, चेंज योर मूड एंड बी हैप्पी. कैंसर सनसाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल वीक आ रहा है आपके लिए. अबेंडेंस, हैप्पीनेस, ऑल आर कमिंग फॉर यू. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो स्टक हैं बहुत टाइम से और आप सोच रहे थे कि मैं लूँ या ना लूँ, सो इट्स टाइम टू डिसाइड कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं. बिकॉज आप जो भी डिसाइड करेंगे वो आप ही के फेवर में आएगा. अबेंडेंस लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा आपके लिए. कुछ चीज़ों को मे बी आपको लेट गो करना पड़े या कुछ चीज़ों को अपने आगे आने वाली हैप्पीनेस के लिए छोड़ना भी पड़े, बट दैट विल नॉट कॉज एनी हार्म. में भी अभी आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि मुझे ये चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं, मे बी, बट वो जो भी आप आज आप गिव अप करेंगे वो आने वाले फ्यूचर में आपको आगे जाकर आप रिपेंट नहीं करेंगे कि मैंने ये सब क्यों किया. बिकॉज यू आर द सोर्स, यू आर द क्रिएटर. अपनी जैसी लाइफ आप बनाना चाहते हैं वो वैसी ही बनेगी. आपको उस पर वर्क करना होगा. जो भी आप यूनिवर्स से आंसर्स मांगते थे कि आपके साथ ये अच्छा क्यों नहीं हो रहा है या फिर आपके साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिल रही हैं, all your dreams, all your answers are coming true. यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है. happiness and abundance are on your way. all the best. लियो, सीम्स लाइक आपकी लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आप ले नहीं पा रहे हैं या फिर आप लेना चाहते हैं बट आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे. अगर आप लोगों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं बट यू आर अफ्रेड ऑफ योर फैमिली, यू आर अफ्रेड ऑफ सोसाइटी. सो विक्ट्री इज़ कमिंग फॉर यू. जो भी आप डिसीजन लेंगे, अगर आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं तो आप उनको कन्विंस कीजिए. हार नहीं माननी है. अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है ये सोचकर कि आपके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपके पेरेंट्स उस चीज़ के लिए मान नहीं रहे हैं. सो जस्ट कनेक्ट विद द यूनिवर्स. जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हैं, जिस भी गॉड में आप, गुरु में आप बिलीव करते हैं, सो जस्ट कनेक्ट विद दैट रिलीजन. आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी क्योंकि तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे. अगर आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो उनको मनाइए, उनको give them the valid reason कि why this person is perfect for you. So आपको emotional नहीं होना है जो भी situation में आप हैं. Victory is coming for you. And if you wanted something in your life, like अगर आप चाहते थे job change out of the country, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है. लव में ग्रोथ दिख रही है, लव में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं. If you are already in a relationship and if you are planning for pregnancy, so that is also coming
फॉर यू। एंजल ऑफ लव आपको आपके रिलेशनशिप को ब्लेस कर रही है। सो जस्ट दुनिया के बारे में आपको प्रूव करना है लोगों को कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आपके लिए और सबके लिए सही है। आज वो चीज़ें उनको नहीं समझ आएंगी, बट बाद में उस चीज़ को वो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। सो जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, गो फॉर इट। वर्क और सनसाइन, जो छूट गया है उसको भूलकर आगे बढ़िए। मे बी हो सकता है कि वो जो रिश्ते हैं, वो जो डेजिग्नेशन है, वो जो प्लेस है, वो आपके लिए बनी ही नहीं थी। मे बी आज आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप मिस कर रहे हैं कि वो जो रिश्ते हैं उनको मिस कर रहे हैं, बट आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ डिवोर्स या फिर सेपरेशन का इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहा है, बट आपको रिग्रेट नहीं करना है कि आपने क्या गलतियां करी उस रिश्ते में, आपने क्या कोशिशें नहीं करी, बट आपको मूव ऑन होना है। आपके लिए न्यू रिलेशनशिप आ रहा है जो कि आपके पास्ट को पूरी तरीके से आपको भुला देगा, बिकॉज जिस भी आप रिलेशनशिप में थे वो आपके लिए राइट नहीं था। मे बी आप शुरुआत में आपको ऐसा लगता होगा कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत खूबसूरत है, बट आगे चलते चलते आप अपने आप को मुझे यहाँ पर स्टक एनर्जीज लग रही हैं कि आप उस रिश्ते में खुश नहीं थे, बट आज आप रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों आपने उस रिश्ते से गिव अप कर दिया। बट दैट रिलेशनशिप वॉज नॉट मेंट for you. So new beginnings are coming for you. Don't let your past hold you. So just जो आपने पास्ट में गलतियां करी हैं अब मत कीजिएगा, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए, एंड यू हैव द राइट टू क्रिएट योर लाइफ। अगर आज आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आ रहा है तो आपको उस रिलेशनशिप के साथ कैसे बैलेंस मेंटेन करना है, या फिर जो पास्ट रिलेशनशिप्स में इश्यूज आए हैं उसको भूल कर, उससे लेसन्स लर्न करके आपको कैसे अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाना है, दैट इज़ इन योर हैंड। सो जस्ट क्रिएट योर लाइफ योर वे। जो भी आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आ रहा है वो आपके लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल रिलेशन होने वाला है, बट आपको अपने पास्ट को प्रेजेंट में नहीं लेकर आना है। यू हैव टू मेक श्योर। लिब्रा, लव मैरिज इज ऑन द कार्ड्स। दिसंबर जाता जाता आपको खुशियाँ आने वाली खुशियाँ देकर जाएगा। तो जनवरी ऑनवर्ड्स आपके लिए 2023 में मैरिज आ रही है, प्रपोजल भी आ सकता है। तो जस्ट गेट रेडी टू से यस। प्लान फॉर द 2023 विद हैप्पीनेस, विद न्यू बिगिनिंग्स। बट यहाँ पर कुछ मुझे दिख रहा है कि कुछ यहाँ पर कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ में, बट आपको बैलेंस क्रिएट करना है, बिकॉज अगर छोटे छोटे इश्यूज आपकी लाइफ में आते हैं तो उनको आपको इग्नोर करना होगा। इट्स लाइक जितना आप चीज़ों को एक अच्छे तरीके से देखेंगे उस लेवल से ही आपको चीज़ें दिखेंगी। न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपके लिए, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, बट यू आर स्मार्ट एनफ, यू नो हाउ टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन योर लाइफ एंड योर हैप्पीनेस। कुछ कंट्रोल इश्यूज भी दिख रहे हैं। मे बी आपकी जो मैरिड लाइफ में मे बी आपके जो पार्टनर होंगे या फिर आपके जो इन लॉज होंगे वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आपको वो चाह सकते हैं कि आप उनके हिसाब से अपनी लाइफ प्लान करें, बट there are little adjustments coming for you, a little bit of stress, a little bit of work pressure, but this is kind a छोटी मोटी चीज़ें which is like जो आपकी लाइफ में कहीं एक टाइम पे आकर मैटर भी नहीं करेंगी, बट हेयर इज़ द टाइम टू एन्जॉय न्यू लव, न्यू रोमांस, न्यू बिगिनिंग्स कमिंग इन योर लाइफ, एंड हैप्पीनेस विच इज़ इनटू एंगेजमेंट और मैरिज इन द कमिंग मंथ्स। स्कॉर्पियो, जस्ट स्लो डाउन योर थॉट्स। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें या जो रिश्ते हम जैसे चाहते हैं वो वैसे ही हों। कुछ चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ आगे चलकर अच्छी हो तो आपको मे बी कुछ लोगों के बिहेवियर अच्छे नहीं लग रहे होंगे। सो जस्ट स्लो डाउन योर थॉट्स, क्योंकि जितना आपने ये जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रखी है, दिस कुड हैम्पर योर लाइफ, दिस कुड हैम्पर योर हेल्थ। सो जस्ट एक्सेप्ट योर सिचुएशन, एंड जो चीज़ें आपको लगता है कि यू शुड वर्क ऑन इट, सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो जस्ट जो भी चीज़ें स्लो चल रही थी आपकी लाइफ में, तो इट्स लाइक स्लो एंड स्टडी
ऑलवेज विंस द रेस। तो स्लो चलकर भी आपके लाइफ में ब्यूटिफिकेशन ज़रूर आएगी, पर जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, सो जस्ट एक्सेप्ट इट। में भी आपका वर्कलोड यहाँ पर मुझे ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ही इरिटेटेड फील कर सकते हैं। तो इट्स टाइम टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द बैड थॉट्स, ऑल द सिचुएशंस कमिंग इन योर माइंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। सो जस्ट रिलीज इट, क्योंकि जितना आप ओवरलोड करके रखेंगे नेगेटिविटी को, थॉट्स को, उतना ही आप परेशान रह सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज चल रहे थे वो यहाँ पर मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। इफ़ यू वर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो दैट इज कमिंग इन योर लाइफ। मीन्स अगर आपको ऐसा लगता था कि एक लोनलीनेस है, या फिर आई नीड समबडी who should understand me, who should take care of me, so that relationship is coming in your life. But accept the fact, accept the situation and your surroundings. Sagittarius, seems like somebody has hurted you a lot. किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, बट अगर आप चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, अपने पास्ट को भूल जाएं, अपने लाइफ में हैप्पीनेस प्लान कर सकें, तो इट्स टाइम टू फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। जब तक आपको जिसने भी हर्ट किया है, मे बी आपके लिए बहुत मुश्किल हो उस चीज़ को भुलाना, बट जब तक आप उस सिचुएशन को फॉरगिव नहीं करेंगे, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो अपने अंतर मन की सुननी है आपको। जो भी आपने नेगेटिविटी अपने साइड में क्रिएट कर सर रखी है कि आपके साथ ऐसा हुआ, आने वाले रिश्तों में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो दिस इज़ नॉट परमानेंट थिंग। सो वट एवर हैपेंड, उसको भूल कर आगे बढ़िए। उस सिचुएशन को फॉरगिव कर दीजिए, उस इंसान को फॉरगिव कर दीजिए। मे बी आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी ने आपको चीट किया है, या फिर पर्सनल लाइफ में जब तक आप उसको फॉरगिव नहीं करेंगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सीम्स लाइक आप अपनी लाइफ का कुछ पर्पस ढूंढ रहे हैं कि आप इस दुनिया में किस लिए हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो दिस वीक यू माइट जैसे ही आप अपने पास्ट को भूल कर आगे बढ़ेंगे, अब उस इंसान को फॉरगिव करके आगे बढ़ेंगे, मे बी यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ योर लाइफ। सो इट्स टाइम टू रिसीव लव, इट्स टाइम फॉर हीलिंग फ्रॉम ब्रेकअप। तो जो भी पास्ट था, आपको जस्ट फॉरगेट दैट एंड मूव फॉरवर्ड। होल्ड योर विजन। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप नेगेटिविटी डाल रहे हैं अपनी सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप किसी के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो उन तक नहीं जा रहा है, वो आप तक ही रह रहा है। इट्स ऑल इन योर थॉट्स। सो अपनी थॉट को क्लियर कीजिए, अपनी विजन्स को क्लियर कीजिए कि जो भी, अगर आप इफ़ यू आर कर्सिंग समबडी, उनका कोई हार्म नहीं हो रहा है। इट इज़ ऑल इन योर माइंड, इन योर थॉट। तो अपने आप को थोड़ा नीट कीजिए, क्लीन कीजिए, अपनी इनर वॉइस की सुनिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और आगे मूव ऑन हो जाइए। नेगेटिविटी को अपने आसपास आने भी नहीं दीजिए। सो दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। जो भी आप यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे सॉरोस को, उसको आपको न्यू ईयर में 2023 में लेकर नहीं जाना है। फॉरगिव द सिचुएशन, फॉरगिव द पर्सन एंड मूव फॉरवर्ड विद हैप्पीनेस, विद लव, विद अबंडेंस एंड प्लान अ न्यू लाइफ। कैप्रिकॉर्न, जैसी एनर्जीज आप यूनिवर्स में सेंड करेंगे आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। तो अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी लाइफ में आई हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, मैंने जो भी किया क्या वो मेरे लिए सही है, क्या सामने वाले के लिए वो चीज़ गलत है, तो अपने आप को, अपनी थॉट्स को थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए। बिकॉज आप बहुत दूर तक चलकर आ चुके हैं। मे बी स्लो है चीज़ें, सिचुएशन स्लो है, बट अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो साइड में ट्रैवल कर रहे हैं। सो जस्ट बी एट वन साइड की जो भी सिचुएशन हुई आप उसको इधर एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर उस सिचुएशंस को जस्ट ठीक कर लीजिए। तो जो भी आप चाहते हैं वो कीजिए, रिग्रेट मत कीजिए कि अपनी लाइफ में आपने जो किया क्या वो सही था। बिकॉज चीज़ें कुछ स्लो डाउन हो रही हैं, जिसकी वजह से आप ये चीज़ें सोच रहे हैं। बट अगर स्लो हो रही हैं तो जल्दी से अगर चीज़ें स्लो हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे आपको हैप्पीनेस नहीं देंगी। बिकॉज जितना स्लो हो रही हैं उतना ही मोमेंटम जो है वो फास्ट होगा, एंड चीज़ें ज़रूर चेंज होंगी। सो जस्ट लव योर सेल्फ। और
ये सोचिए कि आपको अगर आज आप जो भी सिचुएशन से निकल कर अब इफ़ यू आर हैप्पी टुडे, सो यू टुक द राइट डिसीजन, सो जस्ट क्रिएट सम बैलेंस इन योर थॉट, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, उस चीज़ को छोड़ दीजिए. ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स, सो यू माइट ट्रैवल अब्रॉड, सो दैट इज़ कमिंग फॉर यू. एन्जॉय योर लाइफ एंड वॉट एवर हैपन फॉरगेट इट एंड मूव ऑन. एक्वेरियस, अगर आप कुछ रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे थे तो यहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है. बट स्पीक अप. अपने अंदर अंदर बातें रखने से आपके पार्टनर को कैसे पता लगेगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है. तो जो भी आपके मन में बातें हैं आराम से बैठकर अपने पार्टनर से शेयर कीजिए. रिमेंबर द टाइम कि आपका जब वो एक शुरुआती रिलेशनशिप था, उसमें कितनी ब्यूटी थी, आप चीज़ों को शेयर करते थे, एक दूसरे से बात करते थे. सो जस्ट ब्रिंग दैट सिचुएशन. अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते पहले की तरह खूबसूरत बन जाएं, तो आपके मन में जो भी बातें हैं, जो भी आपके पार्टनर की बातें हैं आपको अच्छी नहीं लगती हैं, सो इट्स बेटर टू स्पीक अप. अगर आपको अपने रिश्ते में एक कंप्लीटनेस यहाँ पर नहीं मुझे लग रही है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चेंज हो गए हैं, तो आप या तो उनको चेंज करने की कोशिश मत कीजिए. रिश्तों में चेंजेस ज़रूरी नहीं है, ना ही आप खुद चेंज होइए, ना ही अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश कीजिए. इनफैक्ट अपने रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कीजिए. आपके लिए अबेंडेंस आ रही है. अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें यहाँ पर मुझे अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, इंक्रीमेंट होने के भी चांसेस दिख रहे हैं. और अपने रिश्ते में अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए. वो फ्रेंडशिप लेवल मेंटेन करिए कि जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आपका जो रिश्ता है, आपकी जो पार्टनर है, वो आपके साथ लॉयल हैं. जब तक आप उनको ये चीज़ नहीं ट्रस्ट कराएंगे कि आप उनमें बिलीव करते हैं, तब तक आपका रिश्ता जो है वो ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स चलता रहेगा. तो जो कनेक्शंस को अगर आप ओवरऑल ब्यूटिफाई करना चाहते हैं, सो जस्ट हैव अ हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप विद योर पार्टनर. स्पाइसेस, यहाँ पर मुझे ऐसी थॉट या ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप हार्ड वर्क कर ही जा रहे हैं बट आपको उसका आउटकम नहीं मिल रहा है. सो जो भी आप काम कर रहे हैं, कीप डूइंग दैट, बिकॉज जो भी आप आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट वो कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो. तो वो जो यूनिवर्स है आपको उसका फल ज़रूर देगा. अबेंडेंस इज़ कमिंग फॉर यू. तो आपको लेट गो नहीं करना है. जितना आप कर सकते हैं उतना काम कीजिए. अपने आप को स्टक मत कीजिए या फिर आपको प्रेशर वाइज वर्क मत कीजिए. ओहो काम करना पड़ेगा. डोंट डू दैट. खुशी खुशी ह्यूमर के साथ काम कीजिए, हैप्पीनेस के साथ काम कीजिए. आपके काम की सराहना ज़रूर होगी. आपके काम में आपको अबेंडेंस ज़रूर मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेगा. कुछ चीज़ों को लेट गो कर दीजिए. मे बी अगर आपको सामने से आपके काम करने के बाद भी सराहना, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं, सो जस्ट इग्नोर सच पीपल. बिकॉज कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा, तभी आप अपने पाथ पे आगे बढ़ पाएंगे और हैप्पीली बढ़ पाएंगे. अगर आप मे बी 90% पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू एंड 10% आर मे बी just making your morale down, so just don't think about such 10 people, think about 90 people जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. उनके बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए और खुशी खुशी अपने काम को करते जाइए. अबेंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी. जो भी आपकी इमेजिनेशन है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, उसको बस डाल दीजिए. आपको उसका 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. बी हैप्पी in whatever you do and abundance is coming your way. January 2023 आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा. आपके लिए जो भी आपका हार्ड वर्क आपने डाला है उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, उसका एक अबेंडेंट प्रॉस्पर रिजल्ट ज़रूर लेकर आएगा. सो आई विश यू अ वंडरफुल 2023. तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में जस्ट प्लान व्हाट यू वांट टू लीव बिहाइंड एंड व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट फॉर द कमिंग ईयर. सो गाइज हेयर आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग. आई होप आपने सारी जो भी आपका सनसाइन है, आपकी फैमिली मेम्बर्स का, आपके बच्चों का, आपके पार्टनर का जो भी सनसाइन है, उससे रिलेटेड आपने ये वीडियोस देख ली होंगी. तो हेयर आई वांट टू से कि ज़रूरी नहीं है कि सारी जो भी यहाँ पर वीडियो है, जो भी आपके साइन के अकॉर्डिंग जो भी
सिचुएशन है वो आपको रेजोनेट करे. इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरीथिंग विल रेजोनेट यू, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है. मे बी कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं कर सकती. और मे बी दिस वीक वट एवर रीडिंग इज़ फॉर योर सन साइन, आपको वो ओवरऑल रेजोनेट ना करे. सो इंस्टेड ऑफ शोइंग योर नेगेटिविटी, बेटर टू पुट योर एनर्जीज, हैप्पी एनर्जीज, क्योंकि कार्ड्स के साथ हम जिस लेवल की एनर्जीज को पुट करेंगे उसी लेवल का रिजल्ट्स हमको मिलेगा. अगर हम नेगेटिविटी के साथ या फिर टेस्ट करने के लिए कार्ड्स को अगर हम ये रीडिंग देखते हैं तो वो उस लेवल पे हमें रेजोनेट नहीं करेंगी. सो जस्ट कनेक्ट विद द कार्ड्स हैप्पीली, पॉजिटिविटी के साथ आप ये रीडिंग को देखिए और आपको जो अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट कीजिए और जो अच्छा नहीं लगता उसको आप छोड़ दीजिए. सो आई विश यू अ ब्यूटिफुल अमेजिंग 2023. ये जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है, जो भी नेगेटिविटी को आप रिलीज करना चाहते हैं, एंगर इश्यूज हैं, ईगो है या फिर सॉरोज है, आपके कुछ पास्ट ब्रेकअप इश्यूज हैं, उन सबको भूलकर आपको आगे बढ़ना है. इट्स टाइम टू रिलीज, इट्स टाइम टू बैनिश वट एवर नेगेटिविटी इज देयर इन योर लाइफ, वट एवर सॉरोज और सम सिचुएशंस जो आपको हर्ट कर रही हैं, आपको भूल कर उनको नए साल में कदम रखना है. आई होप ये जो आने वाला नया साल है वो आप सबके लिए खुशियों से भरा हो, हैप्पीनेस लेकर आए, ब्यूटी लेकर आए. जो चीज़ें आपने 2022 में आप करना चाहते थे या लेना चाहते थे आप नहीं ले पाए, तो 2023 आपके लिए अबेंडेंट हो, प्रॉस्पर हो, ब्यूटीफुल हो, आपके रिश्ते ब्यूटीफुल बने रहें, आपके करियर में आपको ग्रोथ मिले, इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले. अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉर टू चेंज योर जॉब, तो मे बी आपको न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिले. सो जो भी आपकी रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो हेयर आई एंड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इन 2023. बाय फॉर नाउ.